जय गुरु बाबा। प्रवचन नंबर पहला। 7 सितंबर 1968 की सुबह को सिकंदराबाद में सेठ उत्तमचंद भाई के बंगले पर। सेठ उत्तमचंद जी ने यह हैदराबाद सिकंदराबाद की प्रवचन श्रृंखला को रिकॉर्ड किया था। इतने वर्षों तक उन्होंने अपने प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखा और हमें ओरिजिनल स्पूल्स देकर हम सबके कल्याण का मार्ग खोल दिया। हम सब उनके अत्यंत आभारी हैं। प्रणयपटुपिपासा पीडितान् अद्य प्राणान् क्षणमपि कथयाहं हा कथं सान्त्वयामि असह निज विकुण्ठा कंठमुत्कण्ठे आप्ता ननु तव मुखमिन्दुं द्रष्टुमेते त्वरन्ति आनम्रायां वैनिमुखा लोकलक्ष्मी प्रसादं खेदश्रेणी विरचितमनो लाघवाया विधेहि सेवा भाग्ये यद्यपि न विभो योग्यता में तथापि सुमारं तव करुणता पूरमेवं ब्रवीमि वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। उपस्थित भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं एवं 32 वर्ष के अनंतर हैदराबाद की जनता और सिकंदराबाद की भक्त मंडली इनके आकर्षण से सनातन धर्म सभा में आप जैसे स्नेहियों के साथ कुछ समय धर्म चर्चा करने का प्रभु ने सुंदर अवसर दिया। मैं कहा करता हूं, कथा दूसरों के लिए नहीं, कथा अपने लिए। माला में उतना मन नहीं लगता, पूजा में भी दिल नहीं जमता। जब मनुष्य कथा करता है उस पर 3 भार पड़ जाते। भाषा बिगड़ने ना पाए, प्रसंग टूटे नहीं, कहीं ऐसा कठिन भी ना हो जाए कि लोग समझ ना पाए। भाषा को सरल बनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, प्रसंग टूटना कहीं जाए, इन 3 बातों के लिए चित्त को इतना एकाग्र करना पड़ता है जो दूसरे समय चित्त होना शक्य नहीं। बस चित्त एकाग्र हुआ नहीं और बांके बिहारी के दर्शन। एक जयकरण जैसे मेरे प्रेमी अमृतसर रहा करते थे। जब मैं अमृतसर में, उनका नाम था मनसुख जी, तो मनसुख जी कहते जब आप गोपाल बालन कहते हो, मेरे सामने बाल कृष्ण आकर खेलने लगे। सच पूछा जाए, संसार में बड़ा बड़ा विज्ञान आविष्कृत हुआ,
वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे एटम बम, ऊर्जन बम तैयार किए, एक बम के फटने से सारा विश्व भस्म हो। ऐसे विज्ञान निकले, ट्रेनें बनी, विमानों का निर्माण हुआ। रिकॉर्ड करने वाले ये भाई रिकॉर्ड भी आ गए, जो आप बोलो भले मैं चला जाऊं, मेरा व्याख्यान आपके पास यूं का त्यों बना रहे। लाउड स्पीकर, वायरलेस, टेलीफोन, सब कुछ बना। ये बाह्य वस्तुओं को बनाने का साइंस लोगों ने सीखा, मेरे प्रभु को निराकार से साकार बनाने का साइंस केवल सनातन धर्म को दिया। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सनातन धर्म के अतिरिक्त निराकार प्रभु को साकार बनाना ना कोई सीखा है, ना सीख सकेगा। ये तो हमारा पेटेंट विज्ञान है। किसी सनातन धर्मी से लोग पूछते हैं, मेरे से भी लोगों ने पूछा कि महाराज एमए में चले गए, अब मैट्रिक के कोर्स की जरूरत क्या? ये आपका मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना, ये तो मैट्रिक का कोर्स है। जब हम एमए में पहुंच गए, हमने आत्मा का दर्शन कर लिया और हम ये कह उठे, सोहम सोहम, आई एम गॉड, मैं स्वयं परब्रह्म स्वरूप हूं। जब निराकार आत्मा का दर्शन हो गया, अब साकार प्रभु के दर्शन की जरूरत ही क्या? इसका उत्तर वेद, गीता, पुराण, उपनिषद सब जगह दिया है, और उस उत्तर से इतना लोगों को संतोष नहीं जितना उत्तर भक्त गोपिकाओं के शब्दों में होता है। गोपियों से उद्धव गए, पूछा कि गोपिका गण, तुम व्याकुल क्यों हो रही हो? तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा क्यों बह रही है? आप पर तो प्रभु की अपार कृपा है, आपकी तुलना में मेरे पर तो कृपा का लेश है। जिस श्री कृष्ण के कृपा कण से मुझे आत्मा का दर्शन हो गया और मैं ज्ञानी बन गया, ये मैं नहीं कह सकता कि भगवत कृपा पात्र गोपियों को ज्ञान न हो। तो आपको ज्ञान तो अवश्य हुआ। जब ज्ञान हो गया तो एमए क्लास में तुम पहुंच गई, फिर ये मैट्रिक का कोर्स क्यों रटती हो? हा कृष्ण किमर्थम ना जाता। हे ही कृष्ण, स्वाम बिना वयम न जीवामः। आओ कृष्ण, तुम्हारे दर्शन बिना हम जी नहीं सकती। कहती ये क्या तुम लीला कर रही हो? गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। पूर्ण ब्रह्म सवै थाल व्यापक, पूर्ण ब्रह्म सवै थाल व्यापक, है हम हूँ यह जानती हैं। पूर्ण ब्रह्म सवै थाल व्यापक, है हम हूँ यह जानती हैं। नंद लाल बिना पै बिहाल, सवै हरिचंदन ज्ञान है ठानती हैं। ऊधो यही कहियो उनसे, हमें और नहीं कछु जानती हैं। प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। पूर्ण ब्रह्म समय थल व्यापक,
ब्रह्म परिपूर्ण है। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानमानंदम ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। कहते ये जो परिपूर्ण परब्रह्म है और घट घट में वो रह रहा, ऐसा कौन सा स्थान है यहाँ मेरा प्यारा श्याम सुंदर नहीं है। हम हूँ यह जान, हमको ये पूरा निश्चय है मेरा प्रभु, मेरा आराध्य श्री कृष्ण श्याम सुंदर पूर्ण परब्रह्म सर्वव्यापक है। कहाँ ही है? श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ता। भाई जिसमें कोई रंग ना व्यक्त हो वो काला हो, वो ही ब्रह्म श्याम बनकर गोपिकाएं कहते हैं हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, गोपियों का प्रेम ही मानो इकट्ठा हो गया, मानो जादुओं का पुण्य ही मूर्तिमान हो गया, मानो श्रुतियों का सार ही एक जगह इकट्ठा हो गया। वही परब्रह्म श्याम सुंदर श्याम होकर हमारे पास आ गया। ये हमें पूरा निश्चय है, आत्म दर्शन हमें अवश्य हो चुका। कहते फिर तरती शोकंगा तुम बेता तो शोक सागर से पार होते, फिर कोई शोक करती हो? नंद लाल बिना पै बिहाल समय, गोपी के कहने नंद लाल की बिना उपस्थिति के फिर भी हम व्याकुल हो रहे। हरिचंद न ज्ञान है जानती हैं। हरिचंद कवि के शब्दों में गोपिका कह रही हैं कि ज्ञान जो है वो मेरे हमारे चित्त को सांत्वना नहीं दे पाया, हमारे व्याकुल चित्त को शांत आत्म दर्शन नहीं कर सकता। वाह, जब आत्म दर्शन हो गया, एमए पास हो गए, मैट्रिक के कोर्स की जरूरत क्या? उद्धव कहते मुफ्त में, गोपिका कहते उद्धव फीस लेके वकील बने तो मुफ्त के वकील क्यों बन रहे हो? बस बोलो मत, डोंट स्पीक अगेन, बैठे रहो, बोलो मत। तुम दूत हो, उधर का संदेश इधर ला दो और इधर का उधर कह देना, बीच में झगड़ा क्यों करते? उद्धव यही कहियो उनसे, हे उद्धव ये कह देना हम और नहीं कछु जानती, हम तो कुछ जानती नहीं, हम कोई पढ़ी लिखी कि तेरी शंकाओं का तेरे प्रश्नों का उत्तर दें। उद्धव ने समझा हाँ ये ग्रामीण देवी है, इनको बातचीत क्या कर सकती है, क्या ब्रह्म चर्चा को समझ। अपने विचार में उद्धव ने उन्हें निरुत्तर कर दिया, पर ये नहीं पता कि वो ऐसी युक्ति से उद्धव का उत्तर दे गई कि उद्धव को पता चलने पर हैरान और आश्चर्य और चकित होना पड़े। क्या कहती है? प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मान। कहते कृष्ण से ये कह देना, हे प्यारे हमारा मन तो मानता है, भले ही आप ना आए, पर आपके देखने के बगैर हमारी आंखों का टोरा है, वो आंखें नहीं मानती, मन तो मानता है। क्या सुंदर भक्त हृदय उत्तर दे रहा है। गोपिका कहती है आपको पता है जो जिसकी खुराक उससे मिलने से उसकी तृप्ति होती। गऊ को घास डाल दो खुश हो जाए, बच्चे को दूध पिला दो प्रसन्न हो जाएगा। आप हमको जरा प्रभु का प्रसाद मिल जाए 56 प्रकार के भोग का, फिर क्या कहता है? तो मोदक जिलेबी अमृती
बालूशाही खाने से हम खुश होते हैं कि हमारी खुराक हमें मिल गई। घास को खाने से गोपिका कहती हैं आंखों की खुराक क्या है? रूप सुंदर वस्तु को देखना। और मन की खुराक क्या है? आत्मा का चिंतन। कहते उस निराकार ब्रह्म चिंतन से मन को तो खुराक मिल गई, आंखों को तो न मिली, इसलिए आंखें दुखी हैं। निराकार ब्रह्म का दर्शन होने पर मन तो हमारा प्रसन्न होता है, पर आंखों को प्रसन्न करने के लिए प्यारे श्याम सुंदर साकार रूप में दर्शन देना ही होगा। इसीलिए सनातन धर्म इन प्यासी आंखों को शांति देने के लिए प्रेम के जादू का प्रभाव डालकर उस निराकार प्रभु को वैकुंठ से बुलाकर इस धराधाम पर अपने सामने खड़ा कर लेता है और कहता है आंखें लगा के तुमसे न पलकें हलाएंगे, देखेंगे नाच हम तुम्हें आगे। ये सनातन धर्म का जादू है, और किसी धर्म में ये बात है। अब मैं जरा सनातन धर्म के आपको थोड़े से में सभी सिद्धांत कहे। दुनिया में सबका मान्य पुस्तक है गीता। इसमें किसी संप्रदाय का हक नहीं, ना ये हिंदुओं की, ना मुसलमानों की, ना क्रिश्चियनों की। ये एक व्यापक पुस्तक है। इस व्यापक पुस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा एमरसन जैसे अमेरिकनों ने की। एमरसन कहा करता था जितनी देर मैं गीता को पढ़ता हूं मुझे नया ही ज्ञान मिलता है। अब गीता सनातन धर्म को किस तरह कह रही है? गीता अध्याय पहला श्लोक 42 पतंति पितरो शेषांग लुप्त पिंडोदक क्रिया। कहते कुल क्षय होने से जब स्त्री अनाचारिणी हो जाती हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था बिगड़ जाती है, वर्ण संकर संतान हो जाती है, कहते फिर उनका दिया हुआ पिंड पितरों को पहुंचता नहीं, तो मृत पिंड जो पितर हैं स्वर्गों पितृलोक में पिंडादि के ना पहुंचने के कारण वो वहां से गिर जाया करते हैं। दोषिरेतै कुलग्नानां वर्ण संकर कारकई उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके निजतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। वहां श्राद्ध का वर्णन आ गया, जो सनातन धर्म का मुख्य सिद्धांत। आ रहे हैं श्राद्ध, आरंभ ही हो गए। औरंगजेब के पिता ने औरंगजेब को कहा था कि धन्यवाद है हिंदुओं को जो मरे पिता को भी जलदान करते हैं। अरे तू किस तरह का एक उच्च कोटि का अपने को मुसलमान कहलाता, तो तू जीते बाप को भी पानी से तरसा रहा। ये है हमारा श्राद्ध का सिद्धांत। गीता ने हमारे सनातन धर्म के श्राद्ध सिद्धांत को कहा। दूसरा सनातन धर्म का सिद्धांत क्या है कि निराकार प्रभु भक्तों की रक्षा के लिए माया की सहायता से साकार बनकर रक्षा करते हैं। जैसे बच्चे पर मुसीबत आने पर पिता रुक नहीं सकता, किसी नौकर को आज्ञा नहीं देगा कि बच्चे को बचाओ, वो स्वयं दौड़ता अपने बेटे को बचाने के लिए। भक्तों पर जब मुसीबत आती है मेरे दयालु प्रभु फौरन किसी देवता को आज्ञा देने की जरूरत हिम्मत ही नहीं करते, वो स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये गीता के अध्याय 4 में श्लोक 5, 6, 7, 8 में कहा संभवामि जुगे जुगे
मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूं। ये दूसरा सनातन धर्म का। तीसरा सनातन धर्म का सिद्धांत क्या है कि वो प्रभु तो जब हम मिलेंगे तब उनसे बातें करेंगे, उनकी चरण सेवा तो न जाने हमें कब मिले। हम अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, जैसे बाप का दर्शन ना हुआ तो बाप की तस्वीर से मन को प्रसन्न करते हैं, भगवान की प्रतिमा बनाकर उस प्रतिमा में भगवान की भावना रख के षोडशोपचार पूजा करना और उसी प्रतिमा से भगवान को प्रकट कर लेना। आपको पता होगा ये मूर्ति पूजा को तप कहा है गीता में। गीता अध्याय 17 श्लोक 14। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य हिंसा च शारीरम तप उच्चते। पहला शरीर का तप क्या? देव पूजा। यहाँ मूर्ति पूजा का सिद्धांत आ गया। और बाकी चौथा सिद्धांत है वर्णाश्रम व्यवस्था। वो भी साफ कह दिया भगवान ने, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने इन चारों वर्णों की सृष्टि की है। और फिर आगे चलकर 18वें अध्याय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के अलग अलग कर्तव्य बतलाए। सनातन धर्म का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं जिसको गीता ने न कहा। और जो गीता में कहा गया वो वेद से लिया गया। गीता में एक ऐसी बात नहीं जो वेद से न ली गई। अब आप देखिए, गीता में श्री कृष्ण को अर्जुन का सारथी बनना लिखा है। अर्जुन रथ में बैठा हुआ है और श्री कृष्ण सारथी बनकर उसके घोड़ों का संचालन कर रहे हैं। सेनयोरुभयोर मध्य रथं स्थापयामि अच्युत। अर्जुन कहता है दोनों सेनाओं के बीच में है अच्युत, मेरा रथ ले चलो। अरे हमारे कृष्ण बड़े टेढ़े। गुरु बैठता है सिंहासन पर, शिष्य बैठता है हाथ जोड़कर सामने। और इधर अर्जुन है शिष्य, कहते शिष्यस्ते शादिमाम स्वाम प्रपन्न। गीता अध्याय 2 श्लोक 7। जब अर्जुन शिष्य है, यहाँ शिष्य तो बैठे रथ पर पंथी लगाकर पद्मासन लगाकर, गुरु बेचारा घोड़े हाँक रहा है ना टेढ़ा पर। क्या श्री कृष्ण के टेढ़ापन बतलाएं? अगर टेढ़ापन का वर्णन करने लग जाएं तो शायद कई दिन उसी में पूरे हो जाए। लोग कहाँ नाच करते हैं? जहाँ नाच करें बड़ा हॉल, नीचे फर्श बिछ जाता है, वहां नाच होता है। मेरे भगवान ने नाच कहाँ किया जानते हो? जिस सर्प को देख कर ही लोगों की होश उड़ जाए, मेरे प्रभु उसी काली नाग के मस्तक पर नाचने लगे। है ना टेढ़ा पर। एक भगवान ने गीता में और बात बतला दी। अर्जुन है शिष्य, कृष्ण है गुरु। भगवान ने कहा अर्जुन को शिष्य रहना चाहिए और कृष्ण को गुरु, तभी जगत का कल्याण है। अर्जुन एक वृक्ष होता है, उसका रंग सफेद रंग होता है। अर्जुन का अर्थ है सफेद। भाई गोरे हैं शिष्य, भारतवर्ष कृष्ण है गुरु। कहीं उल्टा न कर लेना, यूरोप को बना लो गुरु और भारत को बना दो चेला। आजकल जगत गुरु भारत, संसार को शिक्षा भारत से मिली, तो हम क्या हैं भी? हम तो श्री कृष्ण के उपासक हैं।
उपासक तो उपासक का रूप है, हम तो हैं काले, और माया होती है गौर वर्ण। तो माया के उपासक हैं यौरव वाले, वो हैं गौर, तो वो हैं अर्जुन। वो तो अर्जुन को शिष्य बनाना, गुरु नहीं उनको समझना। अगर घोड़ों को गुरु बनाओगे तो पतन होगा, ये गीता का सिद्धांत। भारतवर्ष को अपनी प्राचीन संस्कृति पर दृढ़ रहना होगा, और अगर हमने विदेशी संस्कृति को अपनाया, याद रखिए निश्चित हमारा अदय पतन। जो किसी की नकल करता है वो कितना भी भला हो, वो जरूर कैदी बनता। तोता कितना अच्छा बतलाओ किसी का कुछ बिगाड़ता है। जिस राम नाम कहने से लोगों का कल्याण हो, तो उसी राम नाम से वो बेचारा पिंजरे में डाला। कारण क्या? उसने नकल की। जब मनुष्य की नकल की, उसका नतीजा ये हुआ कि तोते को पिंजरे में कैद होना पड़ा। अरे भाई, जब हम अपनी प्राचीन सनातन संस्कृति को छोड़कर विदेशियों की नकल करेंगे, तो तोते की तरह तुम्हें कैदी बनना पड़ेगा। जब महात्मा गांधी ने उपदेश दिया कि तुम प्राचीन संस्कृति पर आ जाओ, खादी पहना करो, सादे रहा करो, विदेशियों की नकल ये पैंट बूट सूट छोड़ दो, वह यूं ही हमने नकल छोड़ी, क्विट इंडिया कहते विदेशी भाग गए। नकल मनुष्य को बंधन में डालती है, और नकल को छोड़ देने में मोक्ष हो जाती है। ये पांचों कोश, अन्नमय कोश शरीर, मन बुद्धि प्राण, आनंदमय कोश, जब तक तुम इसकी नकल करते हो, मैं दुर्बल हो गया हूं, मैं मोटा हूं, ये शरीर की नकल, मैं भूखा प्यासे हूं, ये प्राणों की नकल, मुझे संशय हो रहा है, ये मन की नकल, मैं निश्चय कर रहा हूं, ये बुद्धि की नकल है। इन चारों को, पांचों कोश मैं अज्ञानी हूं, ये आनंदमय कोश की नकल है। जब तक पांचों कोशों की नकल ये आत्मा करेगा, तब तक बंधन में पड़ेगा। जब तुम ये कहना शुरू कर दोगे न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितो वा न भूया अयो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अरे भाई, जन्म मरण तो शरीर के धर्म है, मैं तो शरीर से अलहदा हूं। ये क्षुधा पिपासा प्राणों के धर्म है, मैं तो निर्द्वंद हूं, इन द्वंद्वों से परे हूं। और ये संशय विपर्य है, ये तो बुद्धि मन के धर्म, मैं तो इनसे परे हूं। अज्ञान तो अविद्या का स्वरूप है, मैं तो अविद्या का साक्षी हूं। बस फिर मुक्ति होने में देरी ही क्या? एक संत, जैसे अब संत मंडल आ गया, किसी शहर में आ गए, उनका शिष्य भिक्षा मांगने गया, हरि नारायण हरि नारायण। एक घर में तोता पिंजरे में पड़ा हुआ था। उस तोते ने पूछा कि संत जी, सुने तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे गुरुदेव ने मुक्ति का सदा व्रत लगा रखा है, वहां मुक्ति बटती है? कि हाँ भाई, ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है, ब्रह्म विद्या से लोग मुक्त होंगे ही। कि मेरे लिए भी कोई मुक्ति का रास्ता पूछ देना। कहते अच्छा, पूछ देंगे। शिष्य लौट के गए, गुरु महाराज से कहा, महाराज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मनुष्य तो होते हैं ब्रह्म जिज्ञासु, पशु पक्षियों में तो कभी ब्रह्म जिज्ञासा देखी नहीं। वेदांत दर्शन अध्याय 1 और पाद 3 सूत्र 25 में लिखा है, हृदयापेक्षा तो मनुष्याधिकारत्वात्। ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म जिज्ञासा में मनुष्य का अधिकार होता है। महाराज, ये पशु पक्षी भी, आज एक मैंने जिज्ञासु देखा, वो कहता है मुझे मुक्ति का रास्ता बतला दो। ये सुनते गुरुदेव बेहोश होके गिर। दौड़ा दौड़ा शिष्य आया, अरे तोते, तेरे पैगाम में, तेरे मैसेज में, तेरे संदेश में क्या विष और जहर पॉइजन था कि उसको सुनते मेरे गुरुदेव बेहोश हो गए? अगर ऐसा पता होता तो मैं गुरुदेव के कानों तक तेरा संदेश ही न पहुंचा। वो
कहते नहीं, बेहोश नहीं हुए, मुझे मुक्ति का मार्ग बतला। प्रातः काल जब तोते के मालिक ने तोते से कहा गंगाराम बोलो, उसने तो अपने प्राण दशम द्वार में चढ़ा लिए। जिस तरह का बिल्कुल निश्चेष्ट हो गया, ना जीवा हिलती है, न ओठ हिलती है, न बॉडी में किसी प्रकार की स्पंदन, मोशनलेस बॉडी। उसने समझा या तो किसी रोग का हमला हो गया, या किसी जहरीले जंतु काटने से ये तोता मर गया, जीवित नहीं है। पिंजरे का खिड़की खोल दी, तोता उड़ गया। अब देखो, जब तक वो नकल करता था, चाहे पवित्र राम नाम कोई ले रहा, तब तक तो वो रहा कैद। जब उसने मनुष्य की नकल करनी छोड़ दी, उसी समय वो बंधन मुक्त हो गया। तुम जब तक पांचों कोशों की नकल आत्मा करेगा, जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहेगा। जब ये पांचों कोशों की नकल छोड़ देगा, तब आत्मा मुक्त हो जाएगा। इस तरह भैया, आप विदेशियों की नकल न किया करें, विदेशी संस्कृति को न अपनाया करें, अपनी सनातन भारतीय संस्कृति पर दृढ़ रहा करें। यही सनातन धर्म का वास्तविक रहस्य और तत्व है। आजकल कुछ लोग ये कहने से नहीं रुका करते, कहते महाराज ये तो पुराना धर्म है, ये तो लकीर के फकीर हैं आप लोग, हम लकीर के फकीर नहीं बने। अरे भाई, सीता को छोड़कर राम गए उस माया मृग के पीछे, लक्ष्मण को भी सीता के कुवाक सुनकर जाना पड़ा, पर लक्ष्मण एक लकीर है। सीता से कहा माता इस लकीर के उधर पांव नहीं कर। सीता जब तक लकीर की फकीर, लकीर से उधर पांव नहीं, रावण नहीं उसका हरण कर सका। यूं ही लकीर से सीता ने बाहर पांव किया, सीता को उठाकर रावण ले गया। ये तो एक कहानी है, इससे हम समझें जब तक हम सनातन धर्म की रेखा में रहेंगे, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। जब सनातन धर्म की रेखा का उल्लंघन करेंगे, हमारी सीता रूपी लक्ष्मी को समुद्र के पार विदेशी ले जाएंगे। ये है सनातन धर्म के रहस्य और तत्व। सनातन धर्म की छोटी सी छोटी बात पर विचार किया जाए तो आंखें खुल जाती हैं, पता चल जाता है हमारा सनातन धर्म कितना गहरा और गूढ़ है। कभी आपने बालकृष्ण की मूर्ति देखी होगी, वहां क्या है? वहां लिखते हैं करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशी। भगवान अपने चरण कमल के अंगूठे को पकड़कर अपने हस्त कमल से अपने मुख कमल में डालकर चूस रहे। समझा? छोटी सी बात, बिल्कुल ये छोटी सी बात। भगवान अपने पांव का अंगूठा अपने ही हाथ से अपने मुख कमल में डालकर चूस। समझते इसका कारण क्या? आजकल के बच्चे, जब हम बालक थे, हम भी ऐसे ही करते, अंगूठा डालकर मुख में चूसा करते। बोला हम तो कह देंगे कि जगत पिता परमात्मा बालक न उसके हम बच्चे हैं, जो पिता का स्वभाव है वो बच्चे में आ जाया कर। पर बाप में ये स्वभाव क्यों आया? बाल मुकुंद ने ऐसा क्यों किया? किसी भक्त ने बड़ा सुंदर विहाय पीयूष रसम मनीश्वरा ममांग्री राजीव रसम पिबंति किम इति स्वय पादाम्बुजपान कौतगी स गोप बाला श्रीमात नोतु वह। कैसे बड़े बड़े जो मुनिराज थे, इंद्र ने प्रार्थना की भगवान मेरे स्वर्ग में चलो, वहां अमृतपान कर। तो योग दर्शन पाद 3 सूत्र 51 में लिखा स्थान उपनिमंत्रणे संग समयाकरणम पुनरानिष्ट प्रसंग। बड़े बड़े स्वर्गादि
देशों के जो स्वामी इंद्रादि हैं वो इन कहते आमंत्रित करते हैं। योगी को चाहिए ना तो उन पदार्थों में प्रीति करे, ना ही कहते गर्व करे कि मैं इतना बड़ा हूं, इंद्रादि देव भी मेरे हाथ जोड़े हैं। पुनर्निष्ठ प्रसंगात, अगर अभिमान आ गया कहते फिर पतन हो जाए। तो अमृत की भी प्रवाह नहीं, स्वर्ग को भी ठुकरा रहे हैं। भगवान ने सोचा जिससे मनुष्य जरा व्याधि मृत्यु को जीत लेता है और जिस अमृत को बड़ा मधुर कहते हैं, उस अमृत के रस को जिन्होंने ठुकरा दिया, वो मुनिराज जोगीराज मेरे चरण कमल का पान क्यों करते हैं? ममांग्री राजीव रसम पिबंती किम, मेरे चरणों के कमल का रसास्वाद क्यों करते हैं? इन चरणों में रखा क्या है? अब देखो ना, हैदराबाद में कहते कि अमुक हलवाई मिठाई बड़ी अच्छी, सारा शहर प्रशंसा कर रहा है। सिकंदराबाद, हैदराबाद, यहां तक कि मद्रास भी पार्सल पहुंचते हैं। तो हलवाई का ख्याल आएगा कि मेरी मिठाई देख तो मैं भी तो अनुभव करूं कैसी है। भगवान ने समझा जब मेरे चरण कमल को अमृत का तिरस्कार करके भक्त पीते हैं तो जरा मैं भी तो इसका टेस्ट करूं। पादाम मुझे पान को इस तरह अपने चरण कमल के पीने का जिन्हें आश्चर्य हो रहा है। सह गोपबाला, वो जो गोपाल बाल बाल मुकुंद कहते हमारी लक्ष्मी का विस्तार करे। देखा अंगूठा चूसने में भी रहस्य। लो ये भला 5 अंगुलियां क्यों बनी? कोई धर्म इसका जवाब नहीं दे। हमारा सनातन धर्म इसका उत्तर देता। ये हाथ भोग के लिए नहीं है भाई, योग के लिए। ये राग के लिए नहीं, त्याग के लिए। अब देखिए आपकी इंद्रियें इन कानों से, इन आंखों से, इन नाक के छिद्रों से निकलकर ही विषयों की ओर दौड़ती। तो गीता ने साफ कह दिया सर्वद्वाराणि संयम्य। कहते तुम्हारा मन हृदय में रह रहा है, विषयों की ओर इंद्रियों के द्वारा रोक जा रहा है। कहते दरवाजा बंद कर दो ताकि तुम्हारा मन बाहर ना जा सके। सर्वद्वाराणि संयम। अब देखो दोनों अंगूठों से रुक गया काम। ये दोनों आंखों जो तर्जनी, इससे आंखें रुक गई। मध्यम अंगुली से नाक के छिद्र रुक गए। अब बड़ा छिद्र है मुंह, किसके रोकने के लिए 2 अंगुलियां जुड़ गई, एक से काम नहीं चलेगा। इसलिए ये 5 अंगुलियां। कानों के छिद्र अंगूठे से रोक दिए जाएं और तर्जनी के द्वारा आंखों के दरवाजे बंद हो जाएं और नाकों के गेट को मध्यम अंगुली से बंद किया जाए। बाकी रह गया मुख, इसको बंद करने के लिए ताकि ये विशाल है 2 अंगुलियां हो गई। एक भाई ये अनामिका और एक निशिका। इसलिए यही सनातन धर्म का तत्व और रहस्य है। अब एक बात आपको और बतला दूं, लोग कहते हैं भगवान दयालु भी है और इंसाफ पसंद भी। इंसाफ भी करता है और दयालु। ये केवल हम ही नहीं मानते, मुस्लिम बंधु भी ऐसा ही कहते हैं और ईसाई क्रिश्चियन भी इस पर पूरा जब बल देते हैं। वो तो कहते ही हैं ईसा मसीह की शरण में आ जाओ, भगवान का बेटा तुम्हारे सब अपराध माफ करा देगा, भगवान बड़ा दयालु है। और हम भी दया सागर दया निधे कहते थकते हैं। नमाज में
मुसलमान भाई जब नमाज पढ़े सुभान कलमा बाबा हम दो का काला जदो का लाइला गैरो का औज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वी इसम इल्ला अल्लाह, वी का अर्थ है विथ, इसम मीन से नेम, नाम, अल्लाह का अर्थ है परमात्मा। विथ द नेम ऑफ गॉड, परमात्मा के नाम के साथ डू ऑल वर्क्स, प्रत्येक काम को करो। परमात्मा कैसा है कि हु आर भाई का, जो बड़ा दयालु। और अवे भगवन नामना, जो दयालु क्षमी है, भगवान के नाम से प्रत्येक कार्य को आरंभ करो, जो बड़ा दयालु है और बड़ा क्षमाशील। दयालु और दया में और क्षमा में थोड़ा सा फर्क है। किसी के दुख को देखकर दिल पिघल जाए और हम चाहें इसका दुख दूर कर दें, इसका नाम तो है दया। किसी के बार बार अपराध करने पर भी उस पर क्रोध ना आए, इसका नाम है क्षमा। मेरे भगवान किसी दीन का दुख देखकर सहन नहीं कर पाते, इसीलिए उनका नाम दयालु। और कितने भी अपराध कर दिए जाएं, वो कभी गुस्सा नहीं लाते। शिशुपाल ने कितनी गाली निकाली, शांत बैठे। और सच पूछा जाए तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं, हे प्रभु मुझे बड़ी घबराहट थी कि नए नए जन्म लेकर मैं नई नई गलतियां करता हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। पर अब मैं समझ गया हूं, मैं तो अल्प शक्ति हूं, मेरे में गुनाह करने की इतनी ताकत कहां है जितनी पावर आप में माफी देने की। गुरु नानक जी कहते हैं, लेख है कबू न छूट ही, खिन खिन भूल न हार, बख्श न हारा बख्श ले नानक पार। इसलिए वे क्या सिख, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सारे धर्म भगवान को दयालु भी मानते हैं और ये भी कहते हैं वो बड़ा न्यायशील है, इंसाफ करता है। मतलब ये दोनों बातें जैसे अंधेरा और प्रकाश, लाइट और डार्कनेस, दोनों एक जगह कैसे रहे। एक किसी व्यक्ति ने किसी को कत्ल कर दिया, नौजवान ने, जज की अदालत में गया। उस नौजवान के युवावस्था को, जवानी को देखकर जज को दया कि मैं कैसे अपनी लेखनी से लिख दूं इस युवक को फांसी दी जाए। और उधर अगर वो दया करके उसे माफ कर देता, उसे फांसी की सजा नहीं देता, तो न्याय का तो गला घोट गया। अगर वो न्याय करता है, उस कातिल युवक को फांसी की सजा देता है, तो दया का दिवाला निकल गया। दयालु न्यायकारी नहीं हो सकता, न्यायकारी दयालु नहीं हो सकता। फिर सारे लोग प्रभु को दयालु और न्यायकारी कैसे मानते हैं, इसका जवाब सनातन धर्मी दे सकता है। समय कर गए इनकार, भगवान को करो नमस्कार, उनकी कृपा से होगा समस्त विश्व का बेड़ा पार।